हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे, जैसे कि हमने मैथ्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, जो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो पीवाईक्यू थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए थे टीसीएस के द्वारा, जो लेटेस्ट पैटर्न है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उसके सारे के सारे पीवाईक्यू हम सोल्व कर रहे हैं। किसके लिए? दिल्ली कांस्टेबल के लिए। और इसी पे हमारी बुक भी आ चुकी है, इन्हीं सब्जेक्ट्स पे। आप अगर वो बुक लगा रहे हो वहाँ से भी आप सोल्यूशन देख सकते हो। अगर आपको वीडियो सोल्यूशन, जैसे कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका मानना था सर आप मैथ्स का सोल्यूशन अवेलेबल करा दीजिए यूट्यूब पे, ठीक है, उसी मुहिम पे हमने क्या किया है, हमने मैथ्स का सारा सोल्यूशन अवेलेबल करा दिया यूट्यूब पे। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वैसे ही अब हम कवर करेंगे, ठीक है, जीके। जीके में भी हम इसको सारे के सारे क्वेश्चन जो पीवाईक्यू पूछे गए थे टीसीएस के द्वारा, इसको हम कवर करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है ना। जैसे कि इंडियन हिस्ट्री से जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वैसे ही जियोग्राफी से जो क्वेश्चन बनते हैं, इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन पूछे गए थे टीसीएस के द्वारा, ठीक है, जो अभी लास्ट एग्जाम हुआ था या इससे पहले जो एग्जाम हुए थे, सारे के सारे हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज। और इसमें पीवाईक्यू के साथ साथ हम एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, जैसे कि कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा था, उसमें हम देखेंगे उसके एस्पेक्ट आज क्या हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है, आप कमेंट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इस चीज़ की गारंटी है मेरी। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं आपकी तैयारी को बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल पे ले जाऊंगा। और ये मत समझना कि ये सिर्फ दिल्ली कांस्टेबल के लिए है, ये इसके अलावा आपको पता है पैटर्न सेम ही रहता है सीपीओ में, और एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से करना है। तो अभी आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट हमारा चैप्टर है, भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 1 है, बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी थी? तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इन तीनों में जो कॉमन था वो था कर्मवाद का सिद्धांत। ये सभी कर्म, ठीक है, कर्म को मानते थे ये। इसलिए इन सभी के द्वारा, ठीक है, कर्म सिद्धांत को जो मान्यता दी गई थी। और ध्यान रखेंगे, जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। और जो ब्राह्मण और जैन थे वो क्या करते थे? आत्मा में विश्वास करते थे, ठीक है। और इसी वजह से ध्यान रखेंगे, और जो बौद्ध धर्म के लोग हैं और जैन धर्म के लोग हैं, ये मूर्ति पूजा है, जो वर्शिप ऑफ स्टैचू, इसमें भी विश्वास नहीं करते थे। और ब्राह्मण क्या है, इनका उल्टा था, ठीक है, वो करते थे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, कर्मवाद का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 2, लोथल किस युग का ऐतिहासिक सतल है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है। और ये क्या था, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक, ठीक है, क्या था, बंदरगाह था। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे, ये जो शहर था ये कहाँ था? ये बंदरगाह था, बोगवा नदी के किनारे स्थित था। इसी वजह से एक ये ट्रेड का, कह सकते हैं ट्रेड में भी इसने क्या एक मेजर रोल प्ले किया था, ठीक है, एक व्यापार का भी एक अच्छा केंद्र था ये उस टाइम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? ये क्या था? ऐतिहासिक सतल है किसका? सिंधु घाटी युग। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, तंजावुर के वीरदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तो आप ध्यान रखेंगे, जो तंजावुर के वीरदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल सम्राट राजराज प्रथम द्वारा करवाया गया था। और ये क्या था? और इसमें कौन सी, कह सकते हैं, इसमें द्रविड़ शैली को फॉलो किया गया है। और ठीक है, इसमें क्या था, द्रविड़ शैली में गोपुरम बने होते थे। गोपुरम का मतलब क्या होता है? गोपुरम का मतलब होता है जो मंदिर होता है उसके, ठीक है, तरफ चार दीवारी होती है, उसी को बोला जाता है गोपुरम, ठीक है। तो इसमें क्या होते थे, क्या है, गोपुरम है। और इसी वजह से, ठीक है, इसकी जो द्रविड़ शैली है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? कह सकते हैं चोल शासकों ने। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, सांची का स्तूप किस राज्य में है? तो आप ध्यान रखेंगे, जो सांची का स्तूप है यह मध्य प्रदेश के जो जिला है रायसेन, ठीक है, इसमें स्थित है। और यह क्या है, जिसकी राजधानी है भोपाल से 40 किलोमीटर दूर है। और इसका निर्माण किसने कराया था? अशोक मौर्य सम्राट ने कराया था। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है ये किस राज्य में है? ये है एमपी, मीन्स मध्य प्रदेश। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विख्यात लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? यह स्थित है जो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर में, ठीक है, कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। और एक ये क्या है, जो लिंगराज मंदिर है ये एक हिंदू मंदिर है, ठीक है, हिंदू धर्म का मंदिर है। और ध्यान रखेंगे, कई बार पूछ लेता है ये किस देव को समर्पित है? ये समर्पित है हरिहर को। और यह किसका रूप है?
शिव जी का या शिव भगवान का और विष्णु भगवान का एक रूप माना जाता है हरिहर, ठीक है, उनको ये समर्पित है। तो ये कहाँ पे है? भुवनेश्वर में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, लीलावती प्राचीन भारत का वृहत वृत्तांत किससे संबंधित है? तो वृहत वृत्तांत, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट अकाउंट, ठीक है, ये किससे? मैथमेटिक्स से संबंधित है, गणित से। और इसको, ठीक है, किसने लिखा था? भास्कराचार्य, ठीक है, किसके द्वारा लिखित है ये? भास्कराचार्य, ये भी पूछ सकता है। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, संगम साहित्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है? तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो संगम काल है इसको माना जाता है, ठीक है, जो तीसरी शताब्दी का जो टाइम पीरियड था इसको क्या माना जाता है? संगम काल। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे आप, जो पांड्या, चोल एवं चेर राजवंशों के टाइम में ये क्या हुआ था? ज़्यादा समृद्ध हुआ था, इसमें प्रोस्पेरिटी आई थी, ठीक है। और इसका जो संबंध है, इसका संबंध है, ठीक है, संगम साहित्य का संबंध तमिलनाडु एवं केरल से है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा इसका? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं? तो आप ध्यान रखेंगे, जो, ठीक है, गुप्त वंश के शासनकाल था, कब से कब तक था? 300 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। इसी को प्राचीन भारत का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रामीण स्वायत्तता, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको रूरल ऑटोनॉमी, ठीक है, किसके शासनकाल की विशिष्टता थी, मतलब की स्पेशलिटी थी? कौन सा शासनकाल था जिसकी ये स्पेशलिटी थी? तो ये थी दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, चोल, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, ठीक है, जो चोलवल है, इसकी चोलवंश है, इसकी स्थापना, ठीक है, पल्लव राजवंश के सामंत विजाल्या ने की थी 850 एडी में, ठीक है, किसने? विजाल्या ने 850 एडी में, ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये आप ध्यान रखेंगे, यह भारत के एक धार्मिक ग्रंथ, ठीक है, प्राचीन धार्मिक ग्रंथ, कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से, ठीक है। और सत्यमेव जयते का मतलब क्या है? सत्य की ही हमेशा जीत होती है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो आपको पता ही होगा, जो गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य, जिसे एक क्षत्रिय वंश भी बोलते थे, इसमें हुआ था, ठीक है। और इन्हें क्या बोला जाता था? शाक्य मुनि। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी बोला जाता था, ठीक है। और जो इनके पिता का नाम था, ठीक है, गौतम बुद्ध राजा किसके पुत्र थे? ये सुधोधन के, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, किस वंश से संबंधित है? ये शाक्य वंश, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? जो हरियाणा में स्थित है ये है राखीगढ़ी। ये हरियाणा का जो जिला है, कौन सा? हिसार, हिसार जिले में स्थित है, गग्गर नदी के किनारे, ठीक है। क्या नाम है इसका? राखीगढ़ी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? जो सूरसेन है ये उत्तर प्रदेश का एक भाग था और इसकी राजधानी थी मथुरा। और आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये क्या था? 7वीं शताब्दी में 16 महाजनपदों में से एक था, ठीक है। और इसका वर्णन कहाँ? रामायण में भी मिलता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन फोर इज करेक्ट। इसकी राजधानी कहाँ थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। क्वेश्चन नंबर 14, हर्ष के शासन के दौरान कनौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था। तो आपको ध्यान रखेंगे आप, जो बौद्ध धर्म है, दो संप्रदायों में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। जो महायान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का सरल बनाने हेतु कनौज सभा का आयोजन 643 ईस्वी में किसने करवाया था? राजा हर्ष के द्वारा करवाया गया था। और ध्यान रखेंगे, इस सभा में 18 देशों के राजाओं और 3000 ब्राह्मणों और जैनियों, ठीक है, और हीनयान संप्रदाय के 3000 बौद्ध भिक्षुओं और इसके अलावा नालंदा के 1000 बौद्ध ठीक है, मठवासियों ने भी भाग लिया था। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे, इसमें
ठीक है, जो एक फेमस चीनी यात्री थे, ठीक है, कौन, ह्वेन त्सांग, इन्होंने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता करी थी। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। कौन सा संप्रदाय था, महायान। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में स्तूप की सबसे बड़ी संघनता कहाँ है। तो जो स्तूप है इनका सबसे ज्यादा सेंट्रलाइजेशन कहाँ देखने को मिलता है, यूपी के, ठीक है, सॉरी, कहाँ पे मिलता है, एमपी में। ठीक है, आपको पता है सांची का स्तूप भी यहाँ है। ठीक है, और ये एक तीर्थ स्थल के रूप में जो बौद्ध धर्म के लोग आते हैं, तीर्थ स्थल है ये एक टाइप का। ठीक है, किस रूप में फेमस है, तीर्थ स्थल के रूप में फेमस है। और इसका सबसे ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन जिसे बोलते हैं हिंदी में सघनता कहाँ देखने को मिलती है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, एमपी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, चोलों के शिलालेखों में जिन्होंने तमिलनाडु में शासन किया, निम्नलिखित में से किस कर का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया है। तो इसमें ध्यान रखेंगे जो एक वर्ड है वेती, ये वेती एक कर है। ठीक है, टैक्स है इसका, इसे कम से कम है ना, इसका मतलब कि बहुत बार उल्लेख मिलता है इसका। ठीक है, और वैसे कर के लिए इन्होंने कम से कम 400 वर्डों का यूज किया, 400 शब्द दिए हैं जिसमें अलग अलग नाम है हर कर का। तो इसमें सबसे ज़्यादा उल्लेख किसका मिला है, ठीक है, ये मिला है वेती। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे, एक भूमि के लिए एक कर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछ लेता है कई बारी, जिसका नाम है कार्डमल। जो भू राजस्व कर है, ठीक है, वो कौन सा लगता था, कार्डमल, उसका नाम था कार्डमल। ठीक है, कार्डमल। क्वेश्चन नंबर 17, किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर था। तो आप ध्यान रखेंगे जो चंद्रगुप्त था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, जो सिकंदर था उसका सेनापति मैकडोनियन, जिसका नाम क्या था, सेल्यूकस वन, इसको हराया था इसने। और जो सिंधु नदी है इसका पश्चिमी का बहुत पश्चिमी साइड का बहुत सारा भाग इसने जीता था। ठीक है, इसका विस्तार था वहाँ तक। और इसके अलावा आपको पता है, ध्यान रखना है कि कनिष्ठ है जो कनिष्ठ, इनका विस्तार बहुत ज़्यादा था। इनका विस्तार दक्षिणी उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान से लेकर पाकिस्तान और उत्तर भारत के उत्तर पश्चिमी में, ठीक है, उत्तर तक इसका क्या था, इसका विस्तार फैला हुआ था। तो सबसे ज़्यादा, ठीक है, राज्य विस्तार भारत से बाहर था इन दोनों का, चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्ठ दोनों। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में किसके संस्थापक थे। तो बिंबिसार थे जो, इन्होंने हर्यक वंश की स्थापना करी थी। और इनके पुत्र का नाम क्या था, अजातशत्रु था। ठीक है, और बाद में क्या हुआ था, हर्यक वंश का, ठीक है, स्थान बदलकर इसका नाम क्या कर दिया था, शिशुनाग वंश के कर दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है इसका, हर्यक वंश। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है। तो आप ध्यान रखेंगे जो रुद्रा दामन के जूनागढ़, अब ठीक है, शिलालेख से पता चलता है कि 150 ईस्वी में शासक रुद्रा दमन प्रथम द्वारा सुदर्शन झील की क्या कराई गई थी, मरम्मत करवाई गई थी। और इसमें कहा गया है कि स्कंदगुप्त के शासन, ठीक है, 415 ईस्वी से 455 ईस्वी के तहत झील की फिर से मरम्मत, ठीक है, उनके गवर्नर प्राणदत्त ने की थी। ठीक है, और ध्यान रखेंगे जूनागढ़ शिलालेख को रुद्रदमन का गिरनार भी कहा जाता है, गिरनार शिलालेख भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कहाँ मिलता है, इसका जिक्र रुद्रा, ठीक है, रुद्र दमन का जूनालेख शिलालेख। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति स्थल स्थित है। तो आप ध्यान रखेंगे जो दैमाबाद वर्तमान महाराष्ट्र के अहमदनगर, ठीक है, वर्तमान में क्या है, कहाँ पे है ये, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, प्रवर, उसके बाएं साइड स्थित है ये। और इसकी खोज की थी बोरबीटिकर ने की थी 1956 और 58 में। ठीक है, इसकी जो स्थापना, सॉरी, इसकी जो खोज की थी किसने की थी, बोपार्डिकर ने 1956-58 में। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, प्राचीन काल लाड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो ध्यान रखेंगे आप,
जो चालुक्य का शिव मंदिर है उसी को लाडखान मंदिर भी कहा जाता है। ये कर्नाटक की जो एहोल गुफाएं हैं, ठीक है, उनमें एक स्मारक के रूप में बना हुआ है। कहाँ पे? कर्नाटक के एहोल में। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। और इसका ध्यान रखेंगे, इसके अलावा अब मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश ने 5वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 22, दमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो दमेक स्तूप है ये, ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सारनाथ में स्थित है, ठीक है। यहीं पे क्या किया था, ठीक है, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने 5 शिष्यों को क्या दिया था? उपदेश दिया था, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, बौद्ध परिषद जिसके कारण बौद्ध धर्म में इन दो भागों हीनयान और महायान में अंतिम विभाजन हुआ, निम्नलिखित में किस स्थल पर आयोजित किया गया था? तो आप ध्यान रखेंगे, जो चतुर्थ महासंगति थी बौद्ध धर्म की, ठीक है, चतुर्थ क्या कह सकते हैं? बौद्ध परिषद, इसका आयोजन हुआ था कहाँ पे? कश्मीर के कुंडलवन में 72 ईसा पूर्व में, ठीक है, 72 ईसा पूर्व में हुआ था। और जो इसकी अध्यक्षता की थी वो की थी वसुमित्र ने, ठीक है। और इसी में क्या हो गया था? बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में डिवाइड हो गया था, जिसे एक को बोलते थे हीनयान और एक को महायान, ठीक है। तो पूछा क्या है, ये बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? ये हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश भारत के दक्षिण भाग से संबंधित नहीं है? जो चौहान है, जिसे क्या बोलते हैं? चामान राजवंश, ये, ठीक है, ये बिलोंग करते हैं कहाँ से? दक्षिण भारत से बिलोंग नहीं करते। इनका ज़्यादातर इनका राज्य कहाँ पे रहा है? राजस्थान की साइड, ठीक है, जयपुर में। और जो इनकी कह सकते हैं राजधानी हुआ करती थी, उसे बोला जाता था शाकंभरी, ठीक है, जिसे बाद में ये राजस्थान के सांबर के निकट थी, ठीक है, जिसके बाद में इसका नाम क्या पड़ गया था? सांबर, ठीक है। और ध्यान रखेंगे, जो इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, इसकी इनकी स्थापना किसने की थी? चौहान या चाहमान राजवंश की स्थापना करी थी, सिंह राजा ने करी थी 1944 से 1971 में। और ये कहाँ के? चौहान वंश के कह सकते हैं संस्थापक थे। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका? ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ये दक्षिण भारत से, ये दक्षिणी भाग से संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 25, अशोक साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं? ठीक है, तो अशोक के जो शिलालेख थे ये 2 लिपियों में लिखे गए थे, एक ब्राह्मी लिपि, एक खरोष्टी लिपि। और जो उत्तर पश्चिमी साइड के जितने शिलालेख थे, ठीक है, उनको किस किस में लिखा गया? खरोष्टी लिपि में। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका? ऑप्शन 1 इज करेक्ट। गौतमी सातकर्णी सातवाहन साम्राज्य का एक शासक था, जिसने 1ली या 2री शताब्दी में क्या किया था? शासन किया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? गौतमी सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश के थे? सातवाहन। ऑप्शन 26 का ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, अष्टांगिक मार्ग 8 प्रकार के पथ का तत्वज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये जो अष्टांगिक मार्ग है, ये किसने, इसके बारे में किसने सुजेस्ट किया था? ये किसने बताया था? गौतम बुद्ध ने, ठीक है। किसने बताया था? गौतम बुद्ध ने। इसमें 8 वचन थे, ठीक है, कह सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन, सम्यक जीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक प्रयास, सम्यक समाधि, ठीक है। इस टाइप के क्या थे? ये 8 अष्टांगिक मार्ग थे जो गौतम बुद्ध ने क्या किए थे? सुजेस्ट किए थे। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ठीक है, पूछा था कि निम्नलिखित में किसके द्वारा इनको प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था? गौतम बुद्ध। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, सिद्धांत शिरोमणि जिसको इंग्लिश में बोला जाता था क्राउन ऑफ ट्रीटिसेस, ठीक है, यह किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी भास्कराचार्य सेकंड के द्वारा लिखा गया था इसको। और ये क्या थे? एक मैथमेटिशियन थे। क्वेश्चन नंबर 29, धर्म चक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो ध्यान रखें, जो गौतम बुद्ध का पहला उपदेश था, ठीक है, इसने दिया था सारनाथ में। इसने अपने जो 5 ब्राह्मण थे, ठीक है, उनको उपदेश दिया था। ये इसी को क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। इसमें किस किस का जिक्र किया था इसने? 4 महान सत्य का जिक्र किया था, और महान, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग का भी जिक्र किया था, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग कह सकते हैं इसने दिए थे जो 8। नेक्स्ट, ठीक है, ये कह सकते हैं इसका इसका आंसर कौन सा होगा? कहाँ पे हुआ था ये? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30, सुल्तानगंज
जो कह सकते हैं बिहार में भागलपुर के निकट है में एक मूर्ति खोजी गई है गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा। इसको किस काल की प्रतिमा मानी गई है? ये मानी गई है, ध्यान रखेंगे, जो 500 से 700 ईसा पूर्व गुप्त, ठीक है, गुप्त काल की, ठीक है, इसको माना गया है। ठीक है, ये मानी गई है कितनी पुरानी? 500 से 700 ईसा पूर्व, ठीक है, पुरानी। इसके बीच में, इसके बीच की है ये, इस टाइम पीरियड के बीच की है, इसलिए इसे माना गया है, ठीक है, किसका? गुप्त, गुप्त काल की प्रतिमा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, बाराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो ध्यान रखेंगे, बाराबर पहाड़ी गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले में, ठीक है, एक क्षेत्र आता है, क्या नाम है उसका? मखदूमपुर, ठीक है, इस क्षेत्र में स्थित है। और ये कह सकते हैं, ये पूछा है किस राज्य में स्थित है, तो ये कहाँ पे है? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस प्राचीनतम ग्रंथ को श्लोकों का संगीतबद्ध किया गया था? तो संगीत, ठीक है, संगीतों का इस टाइप का वर्णन किससे मिलता है? कौन सा है? सामवेद से हमें मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै का प्राचीन शहर मौजूद था? क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै का प्राचीन शहर मौजूद था? ठीक है, कहाँ था ये? तो आप ध्यान रखेंगे, जो मदुरई के पांड्य शासकों की राजधानी वैगई नदी के तट पर मौजूद थी, ठीक है। और इसका जिक्र मिलता है, ठीक है, 300 ईसा पूर्व, ठीक है, और इसको काफी सम्मान दिया गया था, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? वैगई नदी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, उड़ीसा के निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपको प्रागैतिहासिक काल की गुफाओं वास्तुकला देखने को मिलती है? तो ध्यान रखेंगे, उड़ीसा के खुर्दा जिले में स्थित शिशुपालगढ़ प्रागैतिहासिक काल की गुफा को ठीक है, ये गुफा या वास्तुकला के लिए क्या करता है? ये फेमस है, जाना जाता है, ठीक है, ठीक है। कौन? शिशुपालगढ़। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, आदि चंदलूर पुरातात्विक स्थल डैश राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखेंगे, जो आदि चंदलूर है ये तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में एक पुरातात्विक स्थल है, ठीक है। कहाँ पे है ये? तमिलनाडु। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय पुस्तक शल्यक्रिया सर्जरी पर आधारित है? तो आप ध्यान रखेंगे, सुश्रुत संहिता, ठीक है, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर आधारित एक सांस्कृतिक ग्रंथ है, और जिसे किस कह सकते हैं, किसके द्वारा लिखा गया था? ये सुश्रुत द्वारा। और इन्हों को क्या माना जाता है? भारतीय शल्य चिकित्सा का इसको पिता भी कहते हैं, या कह सकते हैं प्लास्टिक सर्जरी के पिता के रूप में भी इनको जाना जाता है, ठीक है। तो क्या नाम है इसका? सुश्रुत संहिता। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, प्राचीन भारत में व्यापारी काफिलों के नेता को डैश कहा जाता था? तो आप ध्यान रखेंगे, इसका जिक्र मिलता है जैसे गुप्त काल में, ठीक है, बुद्ध की अवधि के दौरान। तो इसमें जो काफिलों का जो घोड़ों के आगे चलता था, ठीक है, व्यापारी काफिलों के नेता को कहा जाता था सार्थक, ठीक है, सार्थकवा। क्या कहा जाता था? ठीक है, सार्थक या सार्थकवा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। इसमें सार्थवा लिखा हुआ है, ये क्या है? इसे कहा जाता है सार्थकवा। क्वेश्चन नंबर 38, हड़प्पा सतल कालीबंगा किस वर्तमान राज्य में स्थित है? कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 39, बनावली डैश राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है? ठीक है, ये हरियाणा का एक जिला है फतेहाबाद, ठीक है, उसमें स्थित है, और 1974 में इसकी खोज करी थी RS बिष्ट ने, ठीक है। और ये हरियाणा में किस नदी के किनारे स्थित है? उस टाइम में कह सकते हैं, अब तो सूखा पड़ गया, वो नदी लुप्त हो गई है, सरस्वती नदी के किनारे स्थित था, ठीक है। कहाँ पे था ये? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि का चोल शिलालेखों में डैश के रूप में वर्णन किया गया है? तो आप ध्यान रखेंगे, जो जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि, ठीक है, चोल शासकों में इसका जिक्र है, इसे बोला जाता है, जो भी मतलब जैन लोगों को भूमि दान दी जाती थी उसे बोला जाता है पाली छंदम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 41, राजा रुद्रदामन डैश वंश से संबंधित थे। तो 130 से 150 वर्ष तक राजा रुद्रदामन फर्स्ट में, ठीक है, इनको मोस्ट फेमस, ठीक है, शक शासकों में इनको मोस्ट फेमस माना जाता है। ठीक है, किसमें, शक के जितने भी शासक थे उनमें इसको क्या है, मोस्ट फेमस शासक माना जाता है। और ध्यान रखेंगे ये एक चीज के लिए और फेमस है, इन्होंने किसका, ठीक है, मरम्मत करवाई थी, सुदर्शन झील की इन्होंने क्या करवाई थी, मरम्मत करवाई थी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य तमिल कवि इलंगो अदिगल द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे शिल्पदिकारम इलांगो अदिल, ठीक है, आदिगल द्वारा लिखित संगम काल के तमिल महाकाव्यों में से एक है। यह सबसे पुराना तमिल महाकाव्य है जिसे 5730 पंक्तियों में लिखा गया है। ठीक है, कह सकते हैं 5730 पंक्तियों की एक कविता है ये। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट शिल्पादिकारम। क्वेश्चन नंबर 43, मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी डैश में थी। तो ध्यान रखेंगे अशोक के जो शिलालेख थे उसमें इसकी चार राजधानियों का जिक्र मिलता है। ठीक है, जो तोसली थी वो पूर्व की थी, ठीक है, उज्जैन पश्चिम में, स्वर्णागिरी दक्षिण में, ठीक है, और तक्षशिला उत्तर में। ठीक है, तो पूर्वी कौन सी थी, ठीक है, भारतीय प्रांत की राजधानी में थी तोसली, क्या थी, पूर्वी भारतीय प्रांत। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, उज्जैन शहर को पहले डैश के नाम से जाना जाता था। तो आप ध्यान रखेंगे ये उज्जैन था जो, ठीक है, ये उस टाइम में क्या था, शिप्रा नदी के किनारे, ठीक है, पूर्वी तट पर ये स्थित था। 600 ईसा पूर्व ये भारत का जो मध्य भारत है उसका एक राजनीतिक केंद्र इसको माना जाता था। ठीक है, और इसी का, ठीक है, दूसरा नाम क्या था, अवंतिका। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, मोस्ट फेमस क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है हर एग्जाम में। पार्श्वनाथ डैश जैन के तीर्थंकर थे। ठीक है, ये थे 23 में, पार्श्वनाथ थे 23 में, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 24 में पूछ लेता है। 24 में कौन थे, जैन धर्म के महावीर थे। ठीक है, और पहले कौन थे, ऋषभनाथ थे। ठीक है, पहले थे ऋषभनाथ। और जो, ठीक है, कह सकते हैं और कौन सा है, 10वें थे। ठीक है, 10वें कौन थे, शीतलनाथ थे 10वें, और अनंतनाथ थे 13वें। ठीक है, 13वें थे अनंतनाथ। और पूछा कौन सा था इसने, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ कौन से थे, 23वें। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन एक पूरा पाषाण सतल है। जो भीमबेटका है गुफाएं, इनको पूरा पाषाण, ठीक है, सतल माना जाता है। और इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, इन्हें भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। और जो इनकी, ठीक है, गुफाओं की खोज की थी वो की थी डॉक्टर वीएस वाकणकर ने। ठीक है, 1958 में डॉक्टर वीएस वाकणकर ने इनकी खोज की थी। ठीक है, और 2003 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 47, कुतुब मीनार परिसर में जंग रोधी धातुओं के संयोजन से बने लौह स्तंभ की स्थापना किसने की थी। तो ध्यान रखेंगे जो महरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में के कुतुब मीनार परिसर में स्थित है, इसके निर्माण में प्रयुक्त धातुओं को जंग प्रतिरोधी संरचना के लिए उल्लेखनीय है। ठीक है, ये फेमस किसके लिए, जंग प्रतिरोधी के लिए। और इस स्तंभ को गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है, भगवान विष्णु के सम्मान में स्थापित किया था। ठीक है, ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन फोर्थ चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 48, गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों और पाल वंशों के शासकों ने डैश पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी। तो आप ध्यान रखिए जो 8वीं शताब्दी के दौरान कनौज पर नियंत्रण के लिए, ठीक है, इन तीनों के बीच में क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के बीच। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, किसके लिए हुआ था संघर्ष, कनौज के लिए। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन मगध के शक्तिशाली शासकों में से एक था। तो ये थे बिंबिसार। बिंबिसार को हर्यक वंश का पहला महान राजा माना जाता है। ठीक है, ठीक है, पहला महान राजा इनको माना जाता था। और ये ध्यान रखेंगे ये भी पूछ लेता है, ये दोनों जो है ना, महावीर और बुद्ध, ये दोनों के समकालीन थे। ठीक है, कौन थे, बिंबिसार। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये है गुप्त वंश। गुप्त वंश राजवंश को क्या माना जाता है? भारतीय इतिहास का, ठीक है, स्वर्ण काल। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51, पट्टादकल में मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष मंदिरों को राजा विक्रमादित्य द्वितीय की दो रानियों द्वारा चालुक्य की डैश पर विजय के समनोत्सव के रूप में निर्मित कराया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे, जो रानी लोकम महादेवी द्वारा निर्मित विरूपाक्ष मंदिर को मूल रूप से लोकेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है, लोकेश्वर मंदिर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और किसने निर्माण कराया था इसको? इसका रानी लोकम महादेवी ने। और ये राजा जो विक्रमादित्य थे, ठीक है, द्वितीय की पत्नी थी। और इसके अलावा जो मल्लिकार्जुन मंदिर है, जिसे त्रिलोकेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है, और इसे किसने बनवाया था? विक्रमादित्य की सेकंड जो पत्नी थी त्रिलोक देवी ने, ठीक है, त्रिलोक देवी ने इसको बनाया था। और ठीक है, इसकी कह सकते हैं चालुक्य की पल्लवों पर विजय पर इन दोनों मंदिरों का निर्माण करवाया गया था दोनों रानियों के द्वारा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, चोल राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी? ठीक है, इसकी जो स्थापना विजाल्य ने 850 ईसा पूर्व में, ठीक है, कह सकते हैं स्थापना की थी चोल वंश की। और ठीक है, इसका नाम क्या था? विजाल्य चोल। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, विभिन्न जैन तीर्थंकरों को समर्पित संगमरमर पत्थरों पर बारीक नक्काशी से बना दिलवाड़ा जैन मंदिर किस शहर में स्थित है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू के पास स्थित श्वेतांबर जैन मंदिर है, ठीक है। तो कहाँ पे ये? माउंट आबू। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा सतल प्राचीन भारत में कुत्तों के पालन, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में डोमेस्टिकेशन, का प्रमाण है? तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, बुर्ज होम्स, ठीक है, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। बुर्ज होम्स से कुत्ते को उसके मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। यह मनुष्य द्वारा कुत्ते को पालतू बनाने का स्पष्ट क्या है? एक प्रमाण है। यह बुर्ज होम के लोगों की दाह संस्कार की एक क्या है? उनकी प्रथाओं में से भी एक है, ठीक है। तो ये किस कहाँ से पता चला है? बुर्ज होम। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण सतल है? तो ध्यान रखेंगे आप, कोल्डी हवा, ठीक है, 6500 ईसा पूर्व सतल में चावल की खेती के यहाँ सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कोल्डी हवा से, ठीक है। और कह सकते हैं विश्व के किसी भी भाग में चावल की खेती का सबसे पुराना प्रमाण कहाँ से मिला है? कोल्डी हवा से मिला है। और ये क्या है? उत्तर प्रदेश का एक पुरातात्विक सतल है, ठीक है। तो ये कहाँ है? ठीक है, कौन सा नवपाषाण, ठीक है, नवपाषाण, ये किस में आता है? नवपाषाण में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, दंती दुर्ग किस वंश के संस्थापक थे? ठीक है, जो दंती दुर्ग थे 735 से लेकर 756 ईसा पूर्व तक, जिसे दंती वर्मन या दंती दुर्ग द्वितीय के नाम से भी इनको जाना जाता था, ठीक है। ये राष्ट्रकूट साम्राज्य क्या थे? संस्थापक थे, ठीक है। किसके संस्थापक थे ये? राष्ट्रकूट साम्राज्य के। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, कल्हण, ठीक है, कल्हण नामक लेखक ने अपने संस्कृत काव्य में निम्नलिखित में से कहाँ के राजाओं का इतिहास लिखा था? ठीक है दोस्तों, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? राजतरंगिणी, ठीक है, राजतरंगिणी इन्होंने लिखी थी। और राजतरंगिणी का मतलब क्या क्या था? राजाओं की नदी, ठीक है। इसके लेखक थे कल्हण। इसमें किसका जिक्र मिलता है? जो जम्मू कश्मीर के, ठीक है, जो इतिहास था, जम्मू कश्मीर के राजा थे जितने भी, ठीक है, मोस्टली उनका जिक्र इसमें किया गया था, ठीक है। इसलिए कह सकते हैं जम्मू कश्मीर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? तो ये किया जाता था प्रेशर फ्लैकिंग का। और इसमें क्या होता था? ठीक है, कोर स्टोन को किसी सख्त, ठीक है, किसी सख्त सख्त सतह पर या जमीन पर रखा जाता था ताकि उसको, ठीक है, उसकी मल्टीपल लेयर को हटाया जा सके, ठीक है। इसे बोला जाता था प्रेशर फ्लैकिंग। ऑप्शन फोर इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, प्राचीन भारत में मोटे अनाजों की कृषि के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थल पर पाए गए थे? तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो हल्लूर है,
ठीक है, इस सतल की खोज 1962 में की गई थी और 1965 में इसकी खुदाई की गई थी। और इससे कौन कौन से अवशेष मिले थे? ठीक है, बाजरा, काबुली चना, मूंग, काले चने, इस टाइप का जो भी ठीक है मोटा अनाज था इसका, ठीक है, इसके अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए थे। ठीक है, और कोल्डी हवा से जो चावल के अवशेष मिले थे, ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा सही सेकंड। ठीक है, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में, इससे क्या मिला था? ठीक है, चावल के सबसे पहले जो चावल के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए थे कोल्डी हवा से। क्वेश्चन नंबर 60, वल्लभी प्रकार की इमारतें मंदिर वास्तुकला की डैश शैली की एक प्रमुख उपशाखा है। तो ध्यान रखेंगे जो वल्लभी शैली है इसे नागर स्थापत्य शैली के मुख्य रूप से जाना जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से इसे क्या कहा जाता है? नागर स्थापत्य शैली। ठीक है, और इसमें जो नागर शैली है इसमें क्या होता है? ये आयताकार इमारतों के लिए जानी जाती है और इसमें जो छत होती है ये गुंबद टाइप की होती है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा इसका? ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, चंदेल वंश द्वारा मंदिर वास्तुकला का निम्नलिखित में से किस शैली को विकसित किया गया था? ठीक है, इसमें जो विकसित किया गया था इसको खजुराहो। ठीक है, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हिंदू और जैन मंदिरों का एक समूह है। ठीक है, तो इस चंदेल वंश के द्वारा ठीक है किसका विकसित किया गया था सबसे ज्यादा? खजुराहो शैली का। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, दमेक स्तूप भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह है ठीक है कह सकते हैं दमेक स्तूप है जो उत्तर प्रदेश के ठीक है सारनाथ में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में, और यहीं पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, 5 ब्राह्मणों को। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, तो पल्लव वंश के जो शासक नहीं थे वो कौन थे? वो थे प्रभाकर वर्धन। ये क्या थे? वर्धन वंश के ठीक है राजा थे। इसी को बोला जाता है पुष्यभूति वंश, और ये हर्षवर्धन के क्या थे? पिता थे। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, बाकी किससे बिलोंग करते हैं? सारे पल्लव वंश से। क्वेश्चन नंबर 64, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं ये मिले हैं कालीबंगा राजस्थान से। इसमें ठीक है जो ऊंट से कह सकते हैं, बैलों से, ठीक है, लकड़ी के हल का यूज किया जाता था। ठीक है, ये साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 65, कार्ला गुफाएं भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कार्ला गुफाएं ये है बौद्ध गुफाएं हैं सारी की सारी। ठीक है, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो आपको पता ही होगा, काफी बारी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, जो कालीबंगा है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की संरचना कैसी थी? तो आपको पता ही होगा मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण नगर था। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने 1922 में। ठीक है, ये सिंधु नदी के बगल में कहाँ? पाकिस्तान में स्थित है, और इसमें ईंटों से बनी आयताकार संरचना ठीक है पाई गई थी। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, संरचना कैसी थी? आयताकार। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता है? तो ध्यान रखेंगे जो वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करने वाले को क्या कहा जाता था? पुरोहित। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई थी? तो दोस्तों आपको पता है जो मोहनजोदड़ो में स्नानागार है ठीक है इसकी खोज हुई थी। ये महत्वपूर्ण सतल था एक। ठीक है, महत्वपूर्ण उसकी महत्वपूर्ण कह सकते हैं संरचनाओं में से एक था। ठीक है, और जो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की जो खुदाई दुर्ग क्षेत्र में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखें कहाँ पे हुई थी इसकी खुदाई? दुर्ग क्षेत्र में। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, दिए गए स्मारकों में से कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो ध्यान रखेंगे जो पलक्कड़ है, पलक्कड़ का किला है, ये केरल के पलक्कड़ जिले में है। ठीक है, आपको अगर पता होगा ठीक केरल में कौन सा जिला है? पलक्कड़। तो आप ठीक है ऐसे ही समझ जाओगे। ठीक है, ये कहाँ पे है? केरल में है, ये कर्नाटका में नहीं है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71 है, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम क्या है? तो जो पहला ठीक है वंश था कौन सा था? हर्यक वंश। हर्यक राजवंश था, इसकी स्थापना की थी बिंबिसार ने। ठीक है, बिंबिसार ने इसकी स्थापना की थी। उन्होंने
543 ईसा से लेकर 491 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य पर अपना शासन किया। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा सही? ठीक है, हर्यक वंश। ठीक है, प्रथम राजवंश का नाम क्या है? हर्यक वंश। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ये था हमारा, ठीक है, हमने किया है ये ओल्ड हिस्ट्री। ठीक है, ओल्ड इंडियन हिस्ट्री कह सकते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास। इससे जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे PYQ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, वो सारे के सारे हमने इस चैप्टर से अभी कवर कर लिए हैं। वैसे ही हम मैथ्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वो भी आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अभी इसके बाद जो पूरी बुक कंप्लीट करेंगे उसके बाद हमारा रीजनिंग का पार्ट भी आएगा। उसके अलावा हम जो TCS का लेटेस्ट पैटर्न है PYQ का 2018 से 23 तक, जैसे CGL मेंस का एग्जाम आएगा आपका, या कोई भी एग्जाम है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसके भी हमने TCS पे जो SSC का कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसके भी हमने सारे के सारे PYQ मैथ्स के सोल्व कराए हैं। आप वहाँ भी देख सकते हो जाके चैप्टर वाइज, और ये लेटेस्ट पैटर्न है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सारी चीज़ें फॉलो कर रहे होंगे, और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।